विजिट होने वाला है फ्रांस में। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे वॉशिंगटन में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, हमने जैसे और भी कई सऊदी अरबिया में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछता है बिछता है, एक ही तोपो सलामी जैसा सिचुएशन होता है। खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। भारत का झंडा लगी हुई एक गाड़ी आती है, उनको लेकर के जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा और मोदी जी लिखा हुआ एक बलून और झंडा लहराया जाता है। तो ये सारी चीजें और ये सारे सिनेरियोज, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पापुआ हो, चाहे वो हिरोशिमा हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, तो वहां यहाँ भी फ्रांस में भी हमको देखने को मिलेगा। और हमें देखिए स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट, फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट करके बुलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान को ना थोड़ा, मैम, जस्ट चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया नहीं जा रहा, साथ ही साथ बहुत मेजर डील्स हैं जो करने जा रहे हैं, जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो कि मैं पाकिस्तान में सुन के पक चुका हूँ कि इंडिया को या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को या इंडिया के किसी भी लीडर को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि दुनिया बड़ी मार्केट के साथ, बड़ी आबादी वाले कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करके ट्रेड करना चाहती है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप इसके ऊपर एज ए इंडियन क्या कहेंगे कि आप, आबादी आपकी ज्यादा है, मार्केट बड़ी है, तो शायद इस वजह से आपको वैल्यू दी जा रही है? अभी ये मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और इश्यूज पे। आपका कोई फायदा नहीं है उससे, आपका कोई फायदा नहीं है या मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा फायदा पब्लिसिटी का है और आपका भी फायदा पब्लिसिटी का है कि आपका चैनल और रेनाउंड हो। इसलिए आप हम जैसे स्पीकर्स को लेकर के आते हैं, तो इससे एक रिश्ता तो बंध गया है ना, चाहे स्पीकर और एंकर का ही हो, रिश्ता तो बंध गया है ना। तो देखिए, पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है नहीं। हिंदुस्तान बहुत तरक्की याफ्ता देश है, हिंदुस्तान की जीडीपी 7.2% है, हिंदुस्तान का डिफेंस 4th पोजीशन पर है, हिंदुस्तान में जितने भी जो इकोनॉमिकल ग्राफ हैं वो अभी बहुत ऊंचे जा चुके हैं। हिंदुस्तान की जीएसटी का आंकड़ा आप टच नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी टेक्निकल काम हो रहे हैं, डिजिटल काम हो रहे हैं, इसको आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। डार्क फैंटेसी है अभी पाकिस्तान के लिए। तो हम अगर वहां पर जा रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस मान सम्मान ऑनर के साथ साथ कुछ तो उस देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी, कुछ हमारे देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी। ये तो जाहिर सी बात है। इधर पाकिस्तान की हुकूमती जमातों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान की शादी, जो पहली शादी हुई थी, वो जो थे यहूदी लोग थे, तो ये यहूदी लॉबी जो है ये इमरान खान की मदद कर रही है। आप तार साहब क्या देखते हैं, क्या हमारी सियासत में मजीद गंद होने जा रहा है? आज जो शीरी रहमान है, हुकूमती मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट की, उन्होंने भी ये कहा कि दाएं बाजू की इजरायली और भारतीय जो जमातें हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। तो तार साहब ये सिचुएशन उधर जो है, भारत जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे मोदी साहब जो है बेस्टाइल डे पे पहुंचेंगे और एक नया जो है वो तारीख रकम करने जा रहे हैं, और हम यहाँ पे यहूदी, पाकिस्तानी, इमरान खान और इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, ये जो इजराइल ने ये स्टेटमेंट दी है? चीमा साहब, एक तो इजराइल की स्टेटमेंट मैं समझता हूँ बनती तो नहीं बनता। पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स में जो है उनका ये स्टेटमेंट देना स्पोकिंग इन आवर इंटरनल इश्यूज। जो वहाँ पे जनीन में अभी हो रहा है वहाँ पे, उसके बारे में मेरा मकसद है उनको सोचना चाहिए, पहले उस पर तवज्जो दें। उनके अपने मिसाइल बहुत ज्यादा हैं। एक वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना, वो भी इतने फासले से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यार के शहर पेरिस दो राष्ट्रों को एक दूसरे के नजदीक लाने वाली एक ऐतिहासिक घटना का साक्षात्कार करने जा रहा है। तैयार हो जाइए एक असाधारण दौर के लिए, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के मोहक धरती पर कदम रखेंगे। 14 जुलाई एक ऐतिहासिक तारीख। प्रधानमंत्री मोदी एक सदर अतिथि के रूप में इस यात्रा पर निकलेंगे, स्वयं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आमंत्रण पर। लेकिन यह यात्रा केवल हाथ मिलाने और राजनीतिक कार्यों के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी बिस्टिले दे परेड के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जो प्रमुख रूप से इसीलिए महल में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का परेड फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस का जश्न मनाने के साथ साथ पहले और दूसरे विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों की वीरता को प्रकट करेगा। 107 साल बाद भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट के सैनिक फ्रांसीसी सैनिकों के साथ बिस्टिले दे परेड में साथ चलेंगे।
इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय सैनिकों द्वारा प्रदर्शित शौर्य और साहस को स्वीकार करने का समय है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह बिस्टिले दे परेड क्या है। यह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे फैते नेशनल फ्रांसिस भी कहा जाता है। यह 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बिस्टिले किले पर हमले की स्मृति में मनाया जाता है। यह एक स्मारक दिवस है, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को सम्मानित करने के लिए। क्या आप विचार कर सकते हैं, 269 सैनिकों की एक शानदार दल, जिसमें 3 भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिक भी हैं, बड़े सौभाग्य से फ्रांसीसी सैनिकों के साथ बड़े धूमधाम से परेड कर रहे हैं। यह एकता का प्रतीक है, भारत और फ्रांस के बीच चिरस्थायी संबंध का प्रमाण है। भारत और फ्रांस के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। पहले विश्व युद्ध से शुरू होकर लगभग 74,000 भारतीय सैनिकों ने साहस से लड़ाई लड़ी, जो अपने घर वापस नहीं लौट पाए, और 67,000 सैनिकों को घायल होना पड़ा। उनकी कुर्बानियों को इतिहास में सदैव स्मरण किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, यह था आज का वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।